So, students, we are proceeding with the topic which is about the measuring instruments. So, what are measuring instruments? These are the devices which is used for measuring the unknown quantity like voltage, current, power, etc. सो वो डिवाइसेस जो यूज़ की जाती हैं अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, पावर हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ें कहलाती हैं हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव टू फोकस ऑन. Let's see the classification. The first point that comes under the classification of instruments is एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स। अब एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स कौन सी होती हैं? वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें डायरेक्ट रीडिंग नहीं देती हैं बट गिव्स इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कांस्टेंट, उनको कहा जाता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब डायरेक्ट रीडिंग नहीं देना और बट इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट हम लोगों को एक रीडिंग मिल जाती है। उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं और ये रिसर्च लेबोरेटरीज में यूज़ की जाती हैं। जैसे कि अगर इफ़ यू विल टॉक अबाउट द टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, उसमें क्या होता है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में हमको विच गिव्स द मेजर्ड करंट, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से हमको करंट हम लोग वी कैन मेजर दैट करंट इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट ऑफ द डिफ्लेक्टेड एंगल्स। सपोज यहाँ पे कोई सर्कुलर पाथ है तो हमारा जो टेंजेंट बन रहा है जहाँ पे, हम उस टेंजेंट के अकॉर्डिंगली वो करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। द रेडियस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर, रेडियस कंसीडर कर सकते हैं और कितने टर्म्स हमारे गैल्वेनोमीटर पे, इसके अकॉर्डिंग कितने फिर टेंजेंट्स फॉर्म हो जाएंगे। सो वी कैन फाइंड आउट द करंट टू इन दैट टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। सो बेसिकली लेबोरेटरी पर्पस के लिए हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया जाता है। सो ये बात हुई हमारी एब्सोल्यूट की। नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स दे कम्स आफ्टर द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली दे आर those instruments which are used as a secondary measuring instruments in the electrical measurement and instrumentation. So इसमें सबसे पहला, इसकी भी क्लासिफिकेशन है, इसकी 3 क्लासिफिकेशन वी विल स्टडी। सो इसकी जो पहली क्लासिफिकेशन है वो देखो आप लोग, वो जाता है हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स नाम से आपको पता चल रहा है कि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स है जो इंडिकेट करके हमको मेजरिंग जो है वैल्यूज को बताते हैं। सपोज जैसे कि आपका कोई भी एक एम मीटर देख लो आप, एग्जांपल मैं लेती हूँ एम मीटर की। एम मीटर में क्या करता है, जब करंट पास होती है, एम मीटर क्या करता है, हमारा इंडिकेट करता है, पॉइंटर जो है इंडिकेट करता है एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट पे, कि उस करंट की वैल्यू कितनी रहेगी। देयरफॉर दीज आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मींस एक पर्टिकुलर क्वांटिटी किसी भी पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हमको मिल रही है तो वहां पे वो ये इंस्ट्रूमेंट उसको इंडिकेट करती है, बीइंग मेजर्ड एट द टाइम एट विच इट इज बीइंग मेजर्ड। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो उसको मेजर करती है और इंडिकेट करती है। देयर इंडिकेटर, देखो मैंने क्या बताया, पॉइंटर बताया। देयर इंडिकेटर्स आर गिवन बाय द पॉइंटर मूविंग ओवर कैलिब्रेटेड स्केल। कैलिब्रेटेड स्केल का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, मतलब एक ऐसा स्केल जो ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है, पूरा परफेक्टली अरेंज्ड है। उस स्केल के ऊपर जब पॉइंटर मूव करता है तो हम बोलते हैं हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, हमारा पॉइंटर से पॉइंट आउट कर रहा है कि उस मेजर्ड वैल्यू हमारी क्या रहेगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। सो इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो एम मीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर। ठीक है, सो एम मीटर का मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। एम मीटर में क्या होगा, एम मीटर में आपका करंट, जैसे पॉइंटर करंट का बता देगा आपको। ठीक है, दिस इज कम्स अंडर द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वोल्ट मीटर में क्या होगा आपका, वोल्ट मीटर में आपका वोल्टेज जो होगा वो हमको पता चल जाएगा। वोल्ट मीटर में जब वोल्टेज पास ऑन होगा सो पॉइंटर उस तरीके से पॉइंट आउट करेगा और वोल्टेज का हमको एग्जैक्ट रीडिंग मिल जाएगा। दिस ऑल्सो कम्स अंडर द इंडिकेट इंस्ट्रूमेंट्स, इट मीन्स द सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी। ऑल्सो द वॉट मीटर्स, वॉट मीटर से भी हमको चीजें एनालाइज हो जाएंगी। सो नेक्स्ट वन देखते हैं।
देखो, अब आ जाता है हमारा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। रिकॉर्डिंग एज पर द नेम यू कैन फाइंड आउट दैट द रिकॉर्डिंग मीन्स रिकॉर्ड करना। सो ये वैसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो क्या करती हैं, फर्स्ट दे विल रिकॉर्ड एंड देन वी कैन एनालाइज द रिजल्ट। मीन्स जैसे आपका ईसीजी है, ईसीजी में क्या होता है, हार्ट बीट्स जो है वो पेपर पे रिकॉर्ड होती है, एट द सेम टाइम मीन्स रिकॉर्ड कर रहा पेपर, जो पेन है स्पेशल वो पेपर पे रिकॉर्ड कर रहा है। That is why that instruments comes under the recording instruments. So these are those instruments which gives a continuous recording of a variation of an electrical quantity over a spectral period of a time. तो जैसे मैंने ईसीजी का एग्जांपल लिया, ये वो क्वांटिटी है जो कंटिन्यूस हमारा रिकॉर्ड करता है किसी भी चीज का एक वेरिएशन। अब हार्ट पल्स है, हार्ट बीट है, तो उसमें कुछ वेरिएशन आ रहा है, कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता है, ठीक है। सो पॉइंटर इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज ए इनिशियल पेन, ठीक है, इज अ इन्फेट पेन। अब जैसे ईसीजी में पेन होता है, यहाँ पे इन्फिटेड पेन है, इन्फेट पेन है जिसका काम है पेपर में अपने ट्रेसेस को छोड़ना, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड होगा, पुट ओवर अ मूविंग ड्रम, ठीक है। सो इस तरीके से जो पूरा प्रोसेस है हमारा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, वो हमारा नोट डाउन होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, integrating instruments. So integrating instrument, these are those types of instruments which measure total quantity of electricity delivered in a particular time. एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी गई है, ये हमारा कौन सी इंस्ट्रूमेंट मेजर करती है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे अम्पेयर और एंड वॉट और एनर्जी मीटर्स, मतलब अम्पेयर आर मतलब पर्टिकुलर आर में कितना हमारा करंट पास हुआ है उसको बोलेंगे अम्पेयर आर मीटर्स, या फिर वॉट आर मीटर कितना पावर कंज्यूम हुआ है पर्टिकुलर आर में उसको बोलेंगे एनर्जी मीटर्स। तो ये स्पेशल टाइप्स ऑफ हमारे क्या है, मीटर्स हैं। those are comes under the category of integrating instruments. So ये इंस्ट्रूमेंट मीन्स पर्टिकुलर टाइम पे क्या मेजर कर रहे हैं, कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ये हमारा इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट में बताया जाता है। सो हमारे हम लोगों को वी हैव टू कंटिन्यू विद द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फिर इसके फर्दर सब डिविजन्स पढ़नी है, इसके अंडर जो भी चीज़ आती है वो वी विल स्टडी अबाउट दैट। So today we have discussed about the what is the measuring instruments. Also we have done with the classification. We have studied the two types of classification, under which first we have studied about the absolute instrument, which doesn't give the direct reading but gives in terms of instrument constant. जैसे example था tangent galvanometer. Also we have studied the secondary instrument. Secondary में क्या होता है, ये instrument तीन चीजों में क्लासिफाइड है, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग। इंडिकेट में इंडिकेट करना, जैसे पॉइंटर इंडिकेट करता है, एग्जांपल एमीटर, वोल्ट मीटर एंड वॉट मीटर। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, जो हमारा कंटिन्यूस रीडिंग होता है, मीन्स पेपर पे हमारा पेड पेन रिकॉर्ड करता है। और थर्ड है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। So I hope this lecture is clear to you. Kindly revise again and again to so that you can clear your doubts.